इस चैप्टर में हम वोल्टेज डिवाइडर के बारे में बात कर रहे हैं। वोल्टेज डिवाइडर क्या है, सबसे पहले इसी के बारे में हम बात करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर, इसी से हमें पता चलता है वोल्टेज को डिवाइड करना। अगर हमारे पास में वोल्टेज है और वोल्टेज को डिवाइड करना है, मतलब वोल्टेज को कम करना है, वहाँ पर हम वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करते हैं। जनरली हमारे पीसीबीज़ में 3.3, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 25 वोल्ट, इस तरह डीसी वोल्टेज होते हैं। पर हमें इस वोल्टेज को यूज़ करते हुए कोई वोल्टेजेस बनाना है तो उसके लिए हम वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ करते करते हमें इसमें ये भी चीज़ देखना पड़ता है, जब हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें जो यूज़ होने वाले रेजिस्टर्स हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, और इस रेजिस्टर्स की वैल्यू अगर कम या ज़्यादा होती है तो वोल्टेज का जो आउटपुट है डिवाइड करते हुए वो कम या ज़्यादा कैसे होता है। तो हम चलिए देखते हैं इस चैप्टर में वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला क्या है और वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे डिवाइडेड वोल्टेज हम इसमें जनरेट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे पास में एक डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम में सबसे पहले यहाँ पे वी इन लिखा हुआ है जिसे हम वोल्टेज का इनपुट कहते हैं। दूसरा हमारे पास में एक रेजिस्टर है जिसे हम R1 रेजिस्टर कहते हैं। एक और रेजिस्टर है जो R2 रेजिस्टर है, और यहाँ पर हमने लिखा है वी आउट। यहाँ से ही हमें वोल्टेज का आउटपुट मिलता है। अगर हम बात करते हैं वोल्टेज इन की, जहाँ से वोल्टेज का इनपुट दिया जाता है, वोल्टेज इनपुट से जो कनेक्टेड रेजिस्टर होता है उसे पुल अप रेजिस्टर कहते हैं। और यहाँ पे दूसरा रेजिस्टर है R2 रेजिस्टर यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट है, उसे हम पुल डाउन रेजिस्टर कहते हैं। और दोनों के बीच से जो वोल्टेज हम निकालते हैं उसे वोल्टेज डिवाइडर या वोल्टेज आउटपुट कहते हैं। अभी हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऐसा होता है वी आउट इज इक्वल टू, जब कभी भी हमें वोल्टेज आउटपुट चाहिए डिवाइड करते हुए, हमारे पास में दो रेजिस्टर रहना जरूरी है। एक रेजिस्टर पुल अप होता है और दूसरा रेजिस्टर पुल डाउन होता है। इसमें हमें वी इन पता रहना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वोल्टेज इनपुट हमें देना है, उसी वोल्टेज इनपुट को हमें आउटपुट जब करते हैं तो डिवाइड करते हुए, मतलब स्मॉलर वोल्टेज का हमें वहाँ पे आउटपुट क्रिएट करना पड़ता है। हमारे पास में दो रेजिस्टर होते हैं। सबसे पहले जो रेजिस्टर है वो R1 और R2। इस फॉर्मूला में वी इन इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इस तरह का फॉर्मूला हमारा बनता है। तो वोल्टेज आउटपुट का फॉर्मूला है वी इन इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये हो गया हमारा वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला। तो चलिए फाइंड करते हैं वोल्टेज डिवाइडर के फॉर्मूले से हम कैसे वोल्टेज आउटपुट निकाल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे R1 जैसे 100 ओम्स का लिया है, R2 हमने 400 ओम्स का लिया है, और वोल्टेज इनपुट 12 वोल्ट डीसी इनपुट हमारा है। अभी हमें ये फाइंड करना है यहाँ पर वी आउट का जो वोल्टेज है वो हमारा कितना रहेगा। सबसे पहले हमारे पास में जो फॉर्मूला है वी आउट इज इक्वल टू वोल्टेज इन R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। हम एज इट इज़ फॉर्मूला में पहले इसके जो रीडिंग्स है वो डाल देते हैं। वोल्टेज इनपुट हमारे पास में 12 वोल्ट है, तो यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं। R2 हमारे पास में जो है वो R2 है 400 ओम्स, तो यहाँ पे हमने 400 लिख दिया है। R1 हमारे पास है 100, उसके बाद R2 हमारे पास है 400। इस तरह हमने इसमें फॉर्मूला में इसकी वैल्यूज़ डाल दी है। फार्मूलाज में वैल्यू डालने के बाद में हम कैलकुलेटर में ये जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला में इसकी वैल्यू डाली है वैसे ही कैलकुलेटर में एज इट इज़ इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 12 इंटू 400 डिवाइड बाय 100 प्लस 400, ये हो गया 500। स्क्रीन पे देख रहे हैं कैलकुलेटर है हमारे पास। कैलकुलेटर में हम इसे नोट करते हैं। जैसे हमारे पास में जिस स्क्रीन पे कैलकुलेटर है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया वैसा ही सेम कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर में करते हैं। सबसे पहले 12 लिख लेते हैं। 12 हो गया वोल्टेज, मल्टीप्लाई का सिंबल दे दिया हमने यहाँ पर, और हमारा R2 है 400, डिवाइड करते हैं इसे 500, क्योंकि हमने R1 प्लस R2 यहाँ पे करके रखा है। 500 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो 9.6 आई है। 9.6 आने का मतलब ये है, यहाँ पर हमें जो वोल्टेज का आउटपुट मिलेगा ये 9.6 वोल्ट का आउटपुट हमें यहाँ पर मिलने वाला है। इस तरह हमने इस चैप्टर में वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला क्या होता है, और वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला समझने के बाद में जो सर्किट में जैसे R1 और R2 होता है और जो वोल्टेज इन है उसको लेते हुए हमने यहाँ पे वी आउट फाइंड किए हैं।